हिंदू पक्ष के वकील से मदन मोहन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है अशोक तिवारी ने, सुनिए जरा। ज्ञानव्यापी मामले की आज बनारस के जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। मेरे साथ मदन मोहन यादव जी मौजूद हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। यादव जी, अब ये कहा जा रहा है कि सुनवाई 2 बजे होगी। जी, व्यवस्थागत माननीय न्यायालय के अनुसार कि क्योंकि और भी मुकदमे होते हैं जो प्राथमिकता पे रेगुलर कोर्ट के पटल पे रहते हैं, तो वो सुनना एक कवायद है माननीय न्यायालय की, उसी के अनुसार वो रखे गए हैं। और हमें जो समय मिला है, चूँकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और सबकी नज़रें इस पर देश दुनिया की हैं, तो माननीय न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी है कि 2 लंच के बाद इसको सुना जाए, क्योंकि फिर दोनों पक्षों के अधिवक्ता जब जम जाते हैं इस मामले में तो समय लगता है और फिर और भी कार्य जो याचिकाओं के हैं, बेल के हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो इसी पर फोकस्ड किया गया कि 2 बजे का रखा जाए। हम अधिवक्ताओं को भी सुविधाजनक भी रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दोनों पक्षों के सभी वकील मौजूद रहेंगे? नहीं संदेह, आज दोनों पक्षों के अधिवक्ता रहेंगे साथ में। आज 7-11 पे बहस है और विपक्षी ही अपनी बात रखेंगे न्यायालय के समक्ष, और हमने उसके बाद हमें उनका काउंटर करना, उनको जवाब देना है। अच्छा, किन किन मामलों में सुनवाई होनी है? कहा जा रहा है कि श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर जो याचिका है उस पर भी सुनवाई होगी और दूसरे अन्य मामले उस पर भी सुनवाई होगी। पहले कौन सा मामला टेकअप होगा? ये माननीय न्यायालय के विवेक का विषय है। वो माननीय जनपद न्यायाधीश किस को इंटरटेन करते हैं, और चूँकि 7-11 रूल के तहत इस मामले को जो विपक्षी हैं वो अपनी बात रखना चाहेंगे। और जहाँ तक पोषणीयता के इस मुकदमे की पोषणीयता इस की बात है, वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। और विपक्षी अधिवक्ता ने भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में अभी गत दिन दिवस बहस थी, तो उसमें 4 बार विपक्षी ने अपने वर्शिप एक्ट को बार बार उछाला, 4 बार रखा। परंतु यहाँ पे ये टाइटल सूट का विषय नहीं है, यह मुकदमा शुद्ध रूप से पूजा के अधिकार का विषय है। तो उसके नाते ये जो स्थान है और मंदिर का जो डिफिनेशन है, उसके अनुसार कोई भी मंदिर, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई अनाचारी दुराचारी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को ध्वस्त नष्ट कर दे तो भी वह स्थान समाप्त नहीं होता, जीवंत बना रहता है, जागृत रहता है, प्राणवंत रहता है। और यहाँ तो आदि विश्वेश्वर का विषय, वो तो अनंत काल से यहाँ विद्यमान है। इसलिए यह वर्शिप एक्ट इस वनस्पत वो यहाँ पे अधिरोपित है। और आर्टिकल 25 जो कि हमें पूजा का अधिकार देता है, स्तवन पूजन राग भोग आरती का देता है, और फिर 26 आर्टिकल और 29, उसके दृष्टिगत उसकी कसौटी पे ये जो वर्शिप एक्ट है वो अगर देखें, सूक्ष्मता से अध्ययन संविधान विद कर रहे हैं, तो ये संविधान की आत्मा के अनुकूल नहीं है, अधिरोपित है, चिपकाया हुआ है। चलिए, मतलब 2 बजे का इंतजार किया जाए। जी जी, अवश्य 2 बजे की ही प्रतीक्षा करिए। उसके बाद तो जोरदार ढंग से हम अपनी बात रखेंगे, विपक्षी भी रखेंगे, और आशान्वित हैं कि सब कुछ सकारात्मक होगा, हमारे पक्ष में होगा। तो ये हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल 2 बजे का समय अब नियत किया गया है जब ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई होगी, और इस दौरान दोनों पक्षों के सभी अधिवक्ता भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उसके बाद देर शाम तक कोर्ट का क्या इस पर रुख होता है, इस पर भी तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज़ 24। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आपको कि मदन मोहन यादव किसी भी पक्ष के वकील नहीं है। जिस तरीके से अन्य लोग अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने, एक सामान्य बात उनकी तरफ से रखी गई। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।